हेलो गाइस, वेलकम बैक। आज की कहानी है दो ऐसे दोस्तों की जो दोनों ही जॉब की तलाश में थे। एक का नाम नीरज था और दूसरे का नाम योगेश। योगेश और नीरज काफ़ी दिनों से जॉब की तलाश में थे। एक दिन एक अखबार में इश्तेहार छपा हुआ था जिसमें कि उनको ऐसा लग रहा था कि वो जॉब उन दोनों को मिल ही जाएगी। इसलिए वो दोनों अपने घर से काफ़ी दूर उस जॉब के लिए निकल गए। उस जॉब की लोकेशन उनके घर से 70 किलोमीटर दूर थी। लेकिन उन दोनों को जॉब की इतनी ज़्यादा ज़रूरत थी कि उन दोनों ने सोचा कि एक बार जॉब मिल जाए, उसके बाद वो आने जाने का कन्वेंस खुद ब खुद कर लेंगे। बस फिर क्या था, वो दोनों जने लोगों से वो एड्रेस पूछते पूछते किसी तरह उस एड्रेस पर पहुंच गए। लेकिन वहां पहुंचते पहुंचते उन्हें काफ़ी देर हो चुकी थी और ऑफिस भी बंद होने का समय हो गया था। ऑफिस पहुंचने के बाद उन दोनों ने वहां पर बताया कि वो दोनों बहुत दूर से आए हैं और उन्हें जॉब की बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है। वो दोनों काफ़ी दूर से गए हुए थे और उन्हें जॉब की भी ज़रूरत थी। इस वजह से कंपनी के कुछ लोगों ने उन पर तरस खा करके उनको जॉब पर रखने का फ़ैसला कर लिया और उसी वक्त उनका इंटरव्यू भी उन लोगों ने ले लिया। इंटरव्यू के बाद कंपनी के लोगों को पता ये चला कि शायद ये लोग हमारे काम के ही हैं, इसलिए उन दोनों को एक अच्छी सैलरी पर जॉब ऑफ़र कर दी। लेकिन अब ऑफिस से निकलने का समय भी काफ़ी ज़्यादा हो चुका था। लगभग 8 से 9 बजे का वक्त था तब वो लोग ऑफिस से बाहर निकले। ऑफिस के बाहर दूर दूर तक कोई भी साधन नहीं था उनके घर तक आने का। इस वजह से वो दोनों एक बस स्टॉप पर खड़े हो गए। बस स्टॉप पर खड़े खड़े उन्हें लगभग 1 से 1.5 घंटा बीत चुका था, लेकिन उस बस स्टॉप पर कोई भी बस नहीं आई थी। अब वो दोनों उस बस स्टॉप से जा ही रहे थे कि अचानक ही उस बस स्टॉप पर एक आदमी आकर और खड़ा हो गया। उन दोनों ने उस आदमी से जाकर पूछा, भैया क्या इस बस स्टॉप पर कोई बस आती भी है? उस आदमी ने जवाब दिया, हाँ आती है, सिर्फ एक ही बस, और अभी वो आधे घंटे के बाद आने वाली है। उन दोनों ने बताया कि लगभग 1.5 घंटे से वो दोनों यहाँ पर बस का वेट कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर कोई भी बस नहीं आई। तो उस आदमी ने जवाब दिया, यहाँ पर कोई भी बस नहीं आती, सिर्फ एक बस सुबह, एक दोपहर में और एक रात में 11:15 बजे आती है। अब वो दोनों उस बस के इंतजार में उस आदमी के साथ वहीं खड़े हो गए। कुछ देर में एक बस भी वहाँ पर आ गई और वो दोनों उस आदमी के साथ उस बस में बैठ गए। लेकिन वो बस उनके घर तक के लिए नहीं थी, उनको रास्ते में ही एक जगह उतरना था और वहाँ से उनको आगे के लिए दूसरा साधन करना था। इसलिए कुछ दूरी पर चलने के बाद उन लोगों ने उस बस को छोड़ दिया। उसके बाद वो एक दूसरे बस स्टॉप पर खड़े हो गए और वहाँ भी रात काफ़ी ज़्यादा होने की वजह से कोई बस नज़र नहीं आ रही थी। लेकिन उस बस स्टॉप पर 2 लोग पहले से मौजूद थे। उन दोनों ने उनसे जाकर पूछा कि यहाँ पर कोई बस आती है कि नहीं। उन दोनों आदमी ने बताया कि हाँ यहाँ पर बस आती है और आने ही वाली है, लेकिन होशियार रहना, अगर नीले रंग की बस आए तो उसमें मत बैठना। और ये कहकर वो दोनों हंसने लगे। अब नीरज ने उन लोगों से पूछा कि तुम दोनों हंस क्यों रहे हो और नीले रंग की बस में क्यों नहीं बैठना है? तो उन दोनों में से एक आदमी ने बताया, अभी लगभग 1 हफ्ते पहले ही एक आदमी इसी बस स्टॉप पर खड़ा हुआ था और रात के वक्त नीले रंग की बस आई जिसमें वो आदमी सवार हो गया। और फिर कुछ दूर जाने के बाद उस बस के कंडक्टर और ड्राइवर ने मिल करके उस आदमी को मार दिया और उसका सारा सामान लूट लिया। तब से रात के वक्त इस बस स्टॉप पर कोई भी नीली बस आती है तो कोई भी उसमें सवार नहीं होता। वो लोग बात कर ही रहे थे कि अचानक ही वहाँ पर एक नीले रंग की बस आकर के खड़ी हो गई और उसका कंडक्टर ज़ोर ज़ोर से आवाज़ मारने लगा और वह आवाज़ उसी जगह की मार रहा था जिस जगह उन दोनों को जाना था, यानी योगेश और नीरज को। अब योगेश दौड़ता हुआ कंडक्टर के पास गया और उसने जाकर के उससे किराया पूछा तो उसने उससे बताया एक आदमी के 50 रुपये लगेंगे और 2 आदमी के 100 रुपये। लेकिन फिर अचानक ही नीरज ने आकर योगेश का हाथ पकड़ा और उससे कहा, क्या तुमने देखा नहीं, ये नीले कलर की बस है। उनकी इन बातों को कंडक्टर ने सुन लिया और वो सुनकर हंसने लगा और कहने लगा, क्या इन बातों पर तुम लोग भी विश्वास करते हो? अगर मुझे किसी को मारना ही होता तो मेरी गाड़ी में पहले से एक आदमी मौजूद है, मैं उसी को ना मार देता। वैसे भी हमारा तो रोज़ का काम है, अगर तुम्हें बैठना है तो बैठो, नहीं तो मैं चला। इतना सुनते ही योगेश ने कहा, नीरज हमें बैठ जाना चाहिए, वैसे भी रात बहुत ज़्यादा हो चुकी है, क्या पता दूसरी बस आए भी या नहीं। उसके बाद वो दोनों उस बस के अंदर सवार हो गए और वो बस काफ़ी तेज़ रफ्तार में चल दी।
वहाँ से कुछ दूर जाने के बाद अचानक ही ड्राइवर ने बस में एक ज़ोरदार ब्रेक मारा और बस को रोड के किनारे पर लाकर रोक दी। बस के बाहर दो आदमी और खड़े हुए थे। वो दोनों देखने में ही बहुत ज़्यादा डरावने से लग रहे थे, जैसे कि कोई जेब कतरे हों या डाकू बदमाश। और वो दोनों आदमी बस के अंदर आकर के योगेश और नीरज के पीछे वाली सीट पर बैठ गए। नीरज बार बार पलट करके उन दोनों आदमियों को देखता तो वो दोनों आदमी उन दोनों को ही घूर घूर के देखे जा रहे थे। नीरज ने चुपके से ये बात योगेश को बताई और योगेश ने कहा, अरे यार तू चुपचाप बैठ जा, ये भी कहीं जा रहे होंगे, ज़रूरी थोड़ी है हमें मारने ही आए हों। वैसे भी बस में एक आदमी पीछे भी बैठा हुआ है। अब नीरज ने पीछे देखा तो एक आदमी पीछे शॉल ओढ़ करके बैठा हुआ था और वो भी उन दोनों की तरफ ही देखे जा रहा था, लेकिन उसके शॉल से बाहर सिर्फ उसकी आंखें ही नज़र आ रही थी, बाकी चेहरा उसने छुपा रखा था। फिर कुछ देर के बाद वो बस एक ऐसे रास्ते पर पहुंच गई कि बस के दोनों तरफ सिर्फ जंगल ही जंगल था और कुछ भी नहीं। और वहां ले जाकर ड्राइवर ने बस को रोक दिया। बस रोकते ही योगेश बोला, अरे ड्राइवर साहब आपने यहाँ पर बस क्यों रोकी, यहाँ तो कोई सवारी भी नज़र नहीं आ रही। फिर कंडक्टर हंसने लगा और कहने लगा, अब हमें सवारी नहीं चाहिए, अब तो हमें माल चाहिए, माल। फिर अचानक ही योगेश खड़ा हुआ और कहने लगा, माल? कैसा माल? फिर अचानक ही उनके पीछे बैठे हुए दोनों आदमी उठ के खड़े हुए और कहने लगे, वो माल जो तुम तीनों की जेबों में भरा हुआ है, फटाफट निकाल दो, नहीं तो अपनी अपनी जान से हाथ धो बैठोगे। और बस का ड्राइवर ने एक बड़ी सी लोहे की रॉड निकाली और वो उन दोनों के सामने आके खड़ा हो गया। और कंडक्टर ने अपने बैग से काफ़ी लंबा सा छुरा निकाला और उन दोनों को दिखाने लगा। और फिर ड्राइवर ने पीछे खड़े हुए दोनों आदमियों को इशारा किया और इशारे में कहा, जो पीछे बैठा हुआ आदमी है उसे भी जाके पकड़ लो। और वो दोनों आदमी पीछे गए और उस आदमी को पकड़ के सामने ले आए खींचते हुए। लेकिन वो आदमी एकदम ही शांत था, वो कुछ भी नहीं बोल रहा था। और फिर अचानक ही उस आदमी ने अपने ऊपर से वो शॉल हटा दी। शॉल हटाते ही उन लोगों ने देखा कि उस आदमी के जिस्म से तो काफ़ी सारा खून बह रहा था और उसका चेहरा भी काफ़ी ज़्यादा कटा हुआ था, जैसे कि किसी ने छुरे से उसके चेहरे पर काफ़ी ज़्यादा वार किए हों। और फिर उस जख्मी आदमी ने एक ज़ोरदार थप्पड़ अपने पीछे खड़े हुए आदमी के मुंह पर मारा। उस आदमी के थप्पड़ लगते ही वो बस में काफ़ी दूर जा कर के गिरा। ये देखते ही ड्राइवर, कंडक्टर और दो आदमी जो पीछे खड़े थे उसमें से एक आदमी जो बचा था, ये तीनों जने बहुत ज़्यादा डर गए। आखिर ये कौन है? और फिर वो आदमी धीरे धीरे मुस्कुराने लगा और कहने लगा, उस रोज़ तो तुमने मुझे मार दिया था, लेकिन आज मुझसे तुम्हें कौन बचाएगा। ड्राइवर के हाथ में जो लोहे की रॉड थी, ड्राइवर ने तुरंत ही वो लोहे की रॉड उस जख्मी आदमी के सर पे दे मारी, लेकिन उसके तो कुछ भी नहीं हुआ। और उस जख्मी आदमी ने अचानक ही कंडक्टर को गले से पकड़ करके और गाड़ी में पीछे की तरफ फेंक के मारा। और फिर उस आदमी ने एक हाथ से ड्राइवर को पकड़ा और एक हाथ से उस आदमी को पकड़ा जो किसी डाकू की तरह नज़र आ रहा था। और ड्राइवर और उस आदमी का सर आपस में लड़ा लड़ा के उसने दोनों का सर फोड़ दिया। यहाँ तक कि उनको इतना ज़्यादा आपस में लड़ाया कि दोनों की मृत्यु तुरंत ही हो गई। और उस आदमी ने दोनों को उठा करके बस से बाहर फेंक दिया। और फिर उस आदमी ने बस में पीछे की तरफ देखा तो एक तरफ कंडक्टर पड़ा हुआ था और दूसरी तरफ वो आदमी जो उस चोर के साथ बस में चढ़ा था। फिर वो जख्मी आदमी पीछे गया और जा कर के उसने उस आदमी को पकड़ा जो उस डाकू का साथी था। और फिर उस आदमी ने उसके पेट में अपना एक हाथ डाल दिया और पूरा पेट फाड़ करके उस आदमी को वहीं जान से मार डाला। ये सब देख करके नीरज और योगेश तुरंत ही बेहोश हो गए और कंडक्टर ने बस की एक खिड़की से बाहर की तरफ छलांग लगा दी और कुछ दूर तक कंडक्टर भागा, लेकिन अचानक ही वो आदमी कंडक्टर के सामने कहीं से आकर खड़ा हो गया। और फिर उस आदमी ने कंडक्टर को गले से पकड़ करके और उसको ज़मीन पर काफ़ी ऊंचे उठा करके 6-7 बार पटका, जिसकी वजह से कंडक्टर की भी मौत तुरंत हो गई। इधर बस के अंदर नीरज और योगेश दोनों ही बेहोश पड़े हुए थे और इसी तरह उनकी अगले दिन की सुबह हो गई। अगले दिन की सुबह वहाँ पर कुछ लोग पहुँचे जिन्होंने नीरज और योगेश को गाड़ी से बाहर निकाला। उसके बाद उनसे पूछा कि उनके साथ क्या हुआ है। नीरज और योगेश को
बिल्कुल भी होशो हवास नहीं था। सबसे पहले उनको हॉस्पिटल ले जाया गया, उनका कुछ इलाज हुआ। उसके बाद उन लोगों ने बताया कि पूरी रात उनके साथ क्या हुआ था। और फिर नीरज और योगेश उस नौकरी पर भी कभी नहीं गए। और ये कहानी यहीं समाप्त हो जाती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। बाय बाय।